बोलिए बोलिए। सर -2a -2a प्लस 4b प्लस 4b -1। -1 यही है। यस सर, यही है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। यस सर। ठीक है, देखो मुझे a-2b दिख रहा है ना, a-2b। अरे अगर यहां से देखो, यहां से अगर 2 कॉमन ले लो, यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा, यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? a प्लस की जगह माइनस होगा, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। a-2b दिख गया, तो अब यहाँ पर a-2b को कोई नया वेरिएबल ले लो, p मान लेते हैं। यस सर। इसको लिखेंगे 8, ये क्या हो जाएगा? p है, p का स्क्वायर -2p -1। ठीक है, अब ये सो क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, 8 है, मुझे दिख रहा है -4 + 2 दिख रहा है, -4 + 2। कोई डाउट? नो सर। बस सब कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, p कॉमन है, 4 कॉमन आएगा। ब्रैकेट में आएगा 2p -1। यहाँ तो ऑलरेडी 2p -1 है, तो फर्स्ट 2p -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4p +1। +1। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, ये मेरा नहीं एक सर, सेकंड जो हम लोग कंसीडर किए थे -2b को वो पुट करेंगे। हाँ, बोर्ड ठीक दिख रहा है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस सर। हाँ, अब हम लोग क्या मानेंगे? a-2b को कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेंगे। सॉरी, p का वैल्यू क्या था? हाँ, ये रखा वैल्यू 2 × p, p का वैल्यू क्या है? a-2b। इसमें क्या 2 मल्टीप्लाई है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2a - 4b -1। 4p है ना, मतलब p में 4 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a - 8b प्लस, ये हो जाएगा फाइनल। ठीक है, यस सर। क्लियर? यस प्लीज। बाकी आए अभी? यस सर, आ गए हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से और डाउट पूछो, बता दे, रब कर दे। यस सर। और पूछो तब तक। हाँ, वेरी गुड। बाकी बना उस चैप्टर का वो वाला एक्सरसाइज सारा बन गया, सेकंड थर्ड जो भी यस सर, लास्ट। बन गया सर। यस सर, बन गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर हाँ, एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर बताओ, पेज नंबर 103 103 103। हाँ 103 बोलो, उसके बाद मिल गया। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सर 3 अच्छा 3। 3 क्या है? कुछ नहीं है, ये तो आसान है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला। बायो में जो है सर। हाँ हाँ हाँ, ये वाला ना, देखो तो, ये वाला। हाँ सर। तुम ध्यान से देखो, ये किसे क्यूब है, ये किसे क्यूब है? यस सर, 343 किसी का क्यूब है सर। ये x का स्क्वायर का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है, करेक्ट है ना? ये x का स्क्वायर का क्यूब है, तो दोनों पर क्यूब है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना? ऐसे लिख सकते हैं, बोलो 7y x स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो ये हो गया क्या? a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। और अगर a क्यूब प्लस b क्यूब, उसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस b सर a + b, a² - b² - 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना? a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, बस रख देंगे।
पहले होगा a प्लस बी, ये लो a प्लस बी, ब्रैकेट में इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा x टू द पावर 4, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 49 बाय x स्क्वायर, प्लस क्या था, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, ये इंटू ये a इंटू बी। जब अगर इन दोनों को इंटू करोगे, ध्यान से देखना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा बात। ठीक है, ठीक है। अब इसको इसी को बुक में सजा के कुछ शायद एलसीएम लिख के लिखा हो गया, यही आंसर होगा। ठीक है, यस सर। और बोलो, ये तो आसान क्वेश्चन था। और बोलो, डाउट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी हमारे पास समय है। वो आई, गणेश आया? नहीं सर। नहीं आया। सर दूसरा एक क्लास और आता है? क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर a क्यूब माइनस 3a² b a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3ab² माइनस 2b³ माइनस 2b³ ये तो b सर करवाए। सर मेरा इसका आंसर आया था a ब्रैकेट a प्लस 4b माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। अच्छा देखते हैं, तुमको दिख रहा है ये फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन लास्ट में Yes, bq बना देंगे, तो माइनस 2bq है ना, इसको दो हिस्से में तोड़ लेंगे, माइनस bq और माइनस bq, हो जाएगा ना मिलके माइनस 2bq, हो जाएगा ना, यस सर। हो जाएगा। हाँ, इसको बस यहाँ लिख देंगे एज इट इज। अगर इसको हम लोग एज इट इज लिख दे रहे हैं, ये देख लीजिए 3ab², अगर इसको हम एज इट इज लिख दिए तो मेरा फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस b का होल क्यूब बन गया, माइनस b³, बस a³ माइनस b³ क्या होता है, a³ माइनस b³ क्या होता है, पहले होता सर है a माइनस b। ब्रैकेट में इसका स्क्वायर करेंगे, है यस ना, सर, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर। फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये इंटू ये, है ना, तो यस b सर। इंटू a माइनस b, सर b स्क्वायर माइनस a b हो जाएगा, a a माइनस यहाँ 2b हो गया, इसको एक्सपेंड करो, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस b², इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ab माइनस b², ठीक है, ये b² कट गया, है ना, खत्म कहानी, ये हो जाएगा a² प्लस b में प्लस ab गया, एक टाइप का कोफिशिएंट है ab इसे कोफिशिएंट कर देंगे -2 प्लस हो जाएगा -1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 2, यही आंसर है ना, ये आंसर है, ठीक ओके है। सर, थैंक यू सर। और बोलो जी, साहिल, दीपिका, दीपिका साहब हमारे साथ जुड़ी है, तो ये फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत बच्चों? यस सर। हाँ ठीक, बोलो। अच्छा टेस्ट हुआ था क्या? यस सर। यस सर टेस्ट हुआ था? आयुष कैसा गया था? सर एक में सर 24, एक में 69। अच्छा, तो दो टेस्ट, किसका टेस्ट हुआ था, दो ठो? ना सर, एक हम सीबीएसई में अटेम्प्ट किए थे, एक आईसीएसई, दोनों में अटेम्प्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, चलिए ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट था ना, कैसा हुआ, 69 आया कंपाउंड इसमें, 69 आया था, क्या सर? कितना आया था कंपाउंड इंटरेस्ट का टेस्ट में आईसीसी वाला में? सर 24 सर। 20, वो तो बोले, अच्छा तो 69 किस में आ गया, सीबीसी वाले में? हाँ सर, पॉलिनोमियल्स। अच्छा अच्छा, तो यही पॉलिनोमियल सही है आपका, एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो तुम्हारा साहिल, चलो दीपिका डाउट पूछो। नो सर, कोई डाउट नहीं सर, डाउट आप नहीं वो है? पूछे कि अब है कि नहीं तो इसीलिए यस बोले। क्या बोले? अच्छा बनाएंगे नहीं, डाउट पक्का नहीं है? नो सर। पक्का। साहिल और कोई डाउट? नो सर।
टेस्ट में क्या क्या हुआ, कैसा आया जी? सर 65 आया। 65। आपका साहिल? सर इसका शायद 18 आया था सर, देखे थे हम। अरे वाह देखिए नहीं सर, गजब तेज वो है। उसमें दिखाता है सर, बैच 2/7, 3/7, मतलब सर दिखाता है उसमें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सीखेंगे। विदाउट, क्या किसी का ये चैप्टर स्कूल में स्टार्ट हुआ है थोड़ा बहुत भी? बच्चों बच्चों रिप्लाई करो, यस सर। क्या ये स्कूल में स्टार्ट हुआ है? सर स्कूल में मेरा सर हाँ करवा रहे हैं सर ये वाला। ठीक है, आप लोग का? तो सर मतलब करके खुद से यूट्यूब पर डाल दे रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा तो आप ही अच्छा पे बस ठीक है, डिपेंडेंट है। एकदम कोई दिक्कत नहीं, चलो हम पढ़ें। देखो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? मतलब कोई भी ट्रायंगल में 3 ही साइड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का अपोजिट क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। ठीक है, क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। और जो दो साइड है उसको कुछ ना कुछ वैल्यू कुछ मान लेते हैं। अगर ये मेरा एंगल है, हम लोग इस केस में एंगल को कुछ भी नाम दे दिए, नाम दे दिए थीटा। क्या नाम दे दिए? थीटा। ये कोई एंगल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल का अपोजिट को कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे नहीं, परपेंडिकुलर। और जो साइड बच गया, मतलब जो एंगल है उसका जो एडजेसेंट साइड है, ये वाला, ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड का रेशियो, क्या साइड का, बोलो बोलो कितने रेशियो पॉसिबल है? साहिल बोलो, साहिल हेलो, चलाइए क्या जी? हेलो, कितने रेशियो पॉसिबल है? बोलो, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ ना बोलो, रिप्लाई करो। फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री है। 90 डिग्री का अपोजिट क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, है ना? है ना? ये वाला तो पढ़े हो ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पढ़े हो ना? यस सर। पाइथागोरस थ्योरम। अब जब 3 है तो कितना रेशियो पॉसिबल? एक तो रेशियो पॉसिबल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पॉसिबल है कि नहीं? ठीक है, ये वाला पॉसिबल है ना? बेस बाय हाइपोटेनस दूसरा रेशियो पॉसिबल है, और परपेंडिकुलर बाय बेस ये भी रेशियो पॉसिबल है ना? और कितने रेशियो? बस इसका एक रेसिप्रोकल, इसका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बाय बेस। बस इसका देखो रेसिप्रोकल कर दिया है, और यहाँ पर बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना? तो ये 6 रेशियो पॉसिबल है। और कोई रेशियो पॉसिबल है? बोलो तो। नो सर। और कोई रेशियो पॉसिबल नहीं है, बस ये 6 रेशियो पॉसिबल है। तो सभी रेशियो का कोई ना कोई नाम दे दिए, बस कुछ ना कुछ नाम दे दिए, नामकरण कर दिए। तो ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को हम लोग कहेंगे साइन थीटा। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो, साइन थीटा। बस ये बार बार ना बोल करके इसका नाम दे दिए, ये वाला रेशियो का नाम दे दिए साइन थीटा। याद करवा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? क्या सर साइन के बाद? थीटा, थीटा, इस एंगल को हम लोग थीटा बोल रहे हैं। यहां सब लिख दो, लिखते हैं, ये देखो थीटा। थीटा, ओके सर। थीटा, थीटा, ठीक है। दीपिका आवाज आ रही है? हेलो, ओहो, हेलो, यस सर। यस सर। हाँ हाँ रिप्लाई करो, हमको समझ, मुझे लग रहा है कि आप लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हो। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? साइन थीटा। सर थीटा साइन के थीटा, साथ कोई रेशियो नहीं बनेगा?
क्या कौन रेशियो बनेगा, देखो बताओ तो। सर इसके उसके अलावा साथ कोई कोई रेशियो रेशियो नहीं बना सकते। क्या चीज? सर थीटा के साथ कोई रेशियो नहीं बना सकते। नहीं, बस साइड का रेशियो चाहिए हमको, साइड का रेशियो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइड का रेशियो चाहिए। अच्छा ठीक है, सर। तो 3 साइड है तो 6 ही पॉसिबल है रेशियो, बस 6 ही पॉसिबल है। ठीक है, सर 3 साइड है तो 6 ही पॉसिबल। हाँ सर एच पी और बी ये तीनों का रेशियो एक साथ नहीं बन सकता है। नहीं, बस 2 साइड का रेशियो। 2 साइड का रेशियो कितना पॉसिबल है? बस 6। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस या फिर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेनस या फिर हाइपोटेनस बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस हो या फिर बेस बाय परपेंडिकुलर। बस ये 6 रेशियो पॉसिबल है। अब इस 6 रेशियो को नाम से ऐसा नाम पुकार के इसका कुछ ना कुछ नाम दे दिए, इसका कुछ ना कुछ नाम दे दिए। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ नाम दे दिए। ओहो, कर नहीं रहा। तो देखो, परपेंडिकुलर याद करवाने में टेंशन मत लो। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को हो का नाम हो गया साइन थीटा। सॉरी, बेस बाय हाइपोटेनस को हम लोग कहते हैं कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। ठीक है, कोसाइन थीटा। और परपेंडिकुलर बाय बेस को कहते हैं टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। अब इतना बड़ा नाम याद ना करके हम लोग खाली बस 3 अक्षर बोलते हैं, पहला 3 अक्षर ही लिखते हैं शॉर्टकट में, एब्रिविएशन कह लो। तो एस आई एन ही नहीं करके क्या बोलेंगे इसको? साइन, एस आई एन। ठीक है, सिन नहीं, सिन नहीं, सिन पाप हो गया, साइन थीटा। ठीक है, कोसाइन ना बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे? खाली पहला 3 अक्षर लेंगे, कॉस थीटा। क्या बोलेंगे? बोलो बोलो मेरे साथ बोलो। कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा ना बोल के पहला हम लोग 3 अक्षर बोलेंगे, टी ए एन, टेन थीटा। टैन क्या थीटा, बोलेंगे? टैन थीटा। टेन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 रेशियो हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये है इसके रेसिप्रोकल। ये क्या है देखो तो, ये इसका रेसिप्रोकल ना बच्चों, है ना? Yes, पी sir. बाई एच क्या हो गया? एच बाई पी बाई एच का रेसिप्रोकल क्या हो गया? एच बाई पी। तो इसके रेसिप्रोकल को क्या कहेंगे? इसके रेसिप्रोकल को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं, हम लोग नाम देते हैं कोसाइन थीटा। को सेकंड, एक सेकंड आप व्हाट नहीं, को सेकंड। हाँ, को सेकंड, को सेकंड नाम हाँ, को सेकंड थीटा, को सेकंड थीटा। लेकिन इसको देखो, अगर पहला 3 अक्षर लिए तो मेरा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इस केस में खाली 5 अक्षर लेंगे। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। उसके बाद क्या है? हाइपोटेनस बाय बेस, इसको कहते हैं सेकेंड, सेकेंड थीटा। लेकिन पहला 3 अक्षर ही लेंगे, शॉर्टकट में बार बार ऐसे ही बोलेंगे सेक। लास्ट में क्या है मेरा? बेस बाय परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। तो पहला 3 अक्षर लेंगे कॉट थीटा, तो बोलेंगे क्या? बोले कॉट थीटा। कोई डाउट? बोलो, याद करवा देंगे, अभी टेंशन मत लो। पहले यहां तो कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. है ना? तो पहला हो गया मेरा, ध्यान से देखो, देखो जो मेरा एंगल है, जो मेरा एंगल है, मान लो ये मेरा एंगल है, तो एंगल का जो अपोजिट होता है वो होगा क्या? मेरा परपेंडिकुलर। एंगल का अपोजिट क्या होगा मेरा? परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाइपोटेनस तो एक ही होगा ना, 90 डिग्री का अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस। डिग्री का अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेनस। और एंगल का अपोजिट क्या होगा? बोलो। हाइट। एंगल का अपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री का अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेनस। और जो एंगल के साथ में है एडजेसेंट, इसको कहेंगे बेस। इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बेस। बेस। ठीक है, तो देखो हम याद करवाते हैं, बहुत लोग बहुत ही शॉर्टकट ऐसा ऐसा करो याद करवाते हैं। देखो, सबसे पहला एंगल का अपोजिट और हाइपोटेनस, एंगल का अपोजिट बाय हाइपोटेनस क्या कहलाता है? साइन थीटा। क्या कहलाता है? साइन थीटा। एंगल का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या कहलाएगा? साइन थीटा। कोई डाउट? बोलो।
पहला रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, रेसिप्रोकल बाद में याद करेंगे, पहले ये 3 याद कर लो, 3 याद कर लो। पहला है एंगल का अपोजिट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या कहलाया, साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कहलाया साइन थीटा। चलो पहला क्लियर। उसके बाद एंगल का एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन है, एंगल के साथ में कौन है, बेस। अब आप बोलोगे सर एंगल के साथ हाइपोटेनस लिए, हाइपोटेनस तो एक ही होता है 90 डिग्री का अपोजिट, तो अब है एंगल का अगर बे एडजेसेंट लेंगे बाय हाइपोटेनस, वो क्या कहलाएगा, cos थीटा, क्या कहलाएगा, cos थीटा। Cos पहला theta. क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस sin थीटा, दूसरा क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस cos थीटा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या बचा, लास्ट बचा मेरा tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय, ठीक है। चलो फिर से मैं बोलता हूँ, ये एंगल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होगा, Sin theta. सर साइन थीटा। हाँ। उसके बाद बेस बाय हाइपोटेनस क्या होगा, Cos theta. cos theta, कॉस थीटा। उसके बाद परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा, Tan theta. टैन थीटा। तो अगर ये क्लियर हो गया, बाकी 3 क्या है, उसका रेसिप्रोकल, तो मतलब पहला क्या था मेरा, पहला था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्या था, साइन थीटा, क्या था, साइन थीटा। तो Sin हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय Cos- परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, Cosec theta. कोसेक थीटा। cosec थीटा, विदाउट, No sir. नो सर। पहला हो गया ये, और ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस क्या था, cos थीटा, क्या था, बेस बाय Cos हाइपोटेनस क्या था, cos थीटा। तो हाइपोटेनस बाय बेस क्या हो जाएगा, इसको Sec कहते theta. हैं, थीटा। सेक थीटा। अब लास्ट है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा, तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉट थीटा। cot थीटा। सबको समझ में आया यस। बच्चों, सबको समझ में आया, पूरा नाम भी लिख दिए, लेकिन बस इसी केस में 5 अक्षर लिखेंगे, इसलिए लिखे 5 अक्षर क्योंकि 3 अक्षर पहला का लिखते तो इससे मैच होता, ठीक है। तो इसी के याद रखना कॉसेक, कोई डाउट, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिए सर। आए, लिख लिए सर। हाँ लिख लिया, सबको लिखने दो, हम रिफिल भर लेते हैं, ठीक है। ये सीबीसी में ये क्लास 10 में पढ़ता है, आप लोग पहले पढ़ लेते हो, आप लोगों को तो एगो चैप्टर लॉगरिथम, वो तो सीबीसी में 11 तो पढ़ता है, ठीक है। हालांकि 9th-10th में डिफरेंस होता है सीबीसी आईसीएसई में, लेकिन 11th-12th में डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता है, एकदम ना के बराबर, बहुत ही कम होता है, 90% सेम होता है 11th, ठीक है। लेकिन 9-10 में अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है बच्चों, लिख लिए, क्या बोल दिया, इस एंगल को बार बार ना बोलकर थीटा बोल दिए, थीटा बोल दिए, हाँ ठीक है, लिख ठीक है लिए सर। सबको लिख लिए, यस सर। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये 3 मैंने है, बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, बस इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। ये काहे ऐसा किए, बस अब नाम के लिए, जैसे तुम्हारा नाम आयुष रख दिया वैसा ही इस टाइप का कुछ भी नाम दे दिया, इसका रेशियो का नाम दे दिया। इस चैप्टर का हिंदी में नाम भी त्रिकोणमिति है, लगभग लगभग मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री ना, ट्रिगोनोमेट्री है ना, रेशियो का रिलेशन है, सर कौन सा त्रिकोण, क्या, सर कौन सा त्रिकोण। हाँ अच्छा, हिंदी में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ट्रायंगल के रेशियो का रिलेशन, यही हो गया, और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री,
ठीक है, मतलब है ना, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया, लिख लिया सबको? यस Yes, एवरीवन sir. गाना बोलो, तुम लोग साहिल और ये Yes, sir. चलिए। हाँ, चलो। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला बनाने से पहले एक ट्राइंगल मैं बनाता हूँ, यही पर है, ये देखो। चलो मैं ऐसे नाम दे देता हूँ, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, चलो कुछ नाम दे दिए, एक्स वाई जेड हम नाम दे दिए। ठीक है, मुझे बताओ साहिल, सॉरी आयुष या आयुष बताओ, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? क्या सर सीखे थे एक्स बाय अभी? सर एक्स बाय वाई। हाँ हाँ, एक्स बाई वाई नहीं, एक्स बाई जेड। हम क्या हुआ याद रखना, यस सर एक्स बाय जेड एक्स बाय अपोजिट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एंगल, यही होता है। परपेंडिकुलर इसी को कहते हैं, है ना? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, यही होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या कहलाता है? जो एंगल है उसका अपोजिट X साइड by ऑफ Z. एंगल। ठीक है, हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही होता है, हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही होता है। ठीक है, अब इसमें साइन थीटा, एंगल का अपोजिट कौन है? एक्स, एक्स बाई जेड। चलो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? सर y by x. हाइपोटेनस। आई क्या बोले? y by x. एक्स कैसे है? हाइपोटेनस। बेस बेस क्या होता है? बेस होता है जो एंगल है ना उसका एडजेसेंट, एंगल है ना उसको कहते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल डिवाइड बाय हाइपोटेनस, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कौन है? एडजेसेंट साइड कौन है एंगल का? y, y बाई z। समझ में आया? सर हम भी तो यही बोले थे सर y by z. तुम x बोला था, हमको सुनाई दिया y बाई z, y बाई z। अब जो लास्ट तीसरा कौन सा है? tan थीटा। tan थीटा क्या कहलाता है बच्चों? परपेंडिकुलर Base. बाय Base. बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है एंगल का अपोजिट, एंगल का अपोजिट क्या हो गया मेरा? x। बेस X क्या होता by है? एंगल का एडजेसेंट। y. X by Y. y x by y. ठीक है, ये तीन रेशियो हो गया। कोई डाउट? No, sir. सर अब बोलेंगे सेक थीटा क्या होगा? बताओ तो सेक थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा. है ना, साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखे सेक होता है किसका? रेसिप्रोकल कॉस का। किसका? Cos का sir. cos थीटा. कॉस क्या था मेरा? कॉस था ये y बाई जेड, तो सेक क्या हो जाएगा? z बाई सर बेस बाय. ठीक है। कॉट थीटा, कॉट क्या होगा? किसका रेसिप्रोकल होता है? tan थीटा का। tan थीटा क्या होता है? x बाई y, तो कॉट क्या हो जाएगा? सर y by x. x. और कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सर y by z. तो सर z by y. है कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। किसका? Sin का. साइन क्या होता है? x बाई जेड, तो कोसेक क्या हो जाएगा? z बाई। Z by X. ठीक है, ठीक है। चलो अब थोड़ा इसमें थोड़ा ट्विक करते हैं। अब हम ये वाला थीटा नहीं बोलेंगे, अब हम बोल देंगे जा ये वाला थीटा। अब हमको बताओ सोच समझ के कि साइन थीटा अब क्या होगा? साइन थीटा अब क्या होगा? बोलो। चलो मैं एक बार बताता हूँ, साइन थीटा क्या होता है? बेसिक फार्मूला क्या था साइन का? बेसिक Pi by फार्मूला Z. है ना, बेसिक साइन का फार्मूला था, याद रखना। बेसिक क्या था? Pi by परपेंडिकुलर Z. बाय Sir, Y हाइपोटेनस, by Z. है ना? और हाँ, परपेंडिकुलर किसको कहता है? एंगल का अपोजिट साइड को। अगर ये एंगल है तो उसका अपोजिट साइड कौन है? y। हाइपोटेनस में कोई परिवर्तन नहीं होता, हाइपोटेनस तो अभी वही है। ठीक है, चलो cos थीटा बताओ।
cos थीटा का बेसिक क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस याद रखना क्या होता है, एंगल का एडजेसेंट साइड को कहते हैं, एंगल का X by Z. एंगल का एडजेसेंट साइड कौन है, सर X by Z. हाँ वेरी गुड, x by z, ठीक है। अब tan थीटा बताओ, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है, Y एंगल का by अपोजिट, X. परपेंडिकुलर एंगल का अपोजिट, बेस क्या होता है, एंगल का एडजेसेंट। समझ में आया बच्चों, बोलो Yes sir. बोलो, हाना हाना, Yes, sir. हाँ ठीक है। ये हो गया मेरा रिलेशन क्लियर। तो अब मैं फाइनली अब ऐसे याद करो, साइन थीटा को ऐसे याद करो, साइन थीटा क्या होता है बोलो तो, साइन थीटा क्या होता है, Perpendicular by Sir base. perpendicular by hypotenuse. by height. और परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, एंगल का अपोजिट, क्या कहते हैं, है ना, Angle of opposite. अपोजिट अपोजिट साइड ऑफ एंगल, ठीक है, Angle. एंगल का अपोजिट। हाइपोटेनस तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही होता है। अब रहा cos थीटा, cos थीटा का बेसिक फार्मूला क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस ना, बेस बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड, Adjacent side of angle by hypotenuse. साइड ऑफ एंगल डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब बताओ tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, बाय परपेंडिकुलर बेस। अपोजिट सर बेस साइड, सर, हाइपोटेनस नहीं, बेस। सॉरी परपेंडिकुलर बेस अपोजिट साइड ऑफ एंगल, और यहाँ क्या हो गया, बेस क्या होता है मेरा, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। रिफिल करने दो हमको, चलो लिखो, बाकी तीन क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, बाकी तीन क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। हाँ बाकी तीन क्या होगा मेरा, इसका रेसिप्रोकल। कोई डाउट बच्चों यहां तक, बोलो तो, बोलो, हाना कठिन लग रहा है क्या, थोड़ा तो कठिन है सर। है तो कठिन इसलिए लग रहा है कि पहली बार टर्मिनोलॉजी सुनो, ऐसा कुछ कठिन नहीं है, एक दो क्लास तीन क्लास करेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब सर वो जेड वाई एक्स ये सब के जगह पे नंबर पुट सब किया सर। क्या चीज, सर आप एग्जांपल बताए थे ना, जेड वाई एक्स ये जो आप लगा रहे हैं। हाँ वो हम नाम दे दिए थे इसलिए, यस सर। है ना, नाम दे दिए थे अपने से, कोई भी अंदाजा। ये एकदम ये एकदम ये यूनिवर्सल है। साइन थीटा क्या होता है, एंगल का अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, एंगल का एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस। tan थीटा क्या होता है, एंगल का अपोजिट डिवाइड बाय एंगल का एडजेसेंट। ये हमेशा यूनिवर्सल है, ठीक है, ठीक है बच्चों, बोलो। Yes sir. यस सर, ठीक है सर। लिख लिए, ये लिख लिए, ये लिख लिए। यस सर, लिख लीजिए। तो अब हम लोग चलो कुछ ना कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला होगा, वो होगा रेसिप्रोकल रिलेशन। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, रेसिप्रोकल रिलेशन लिख लेंगे। मतलब मुझे बताओ साइन का रेसिप्रोकल क्या था, Sir hypotenuse by हाइपोटेनस बाय by बेस। perpendicular. साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या था, कोसेक थीटा, क्या था, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, Sec theta. sec थीटा। और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, Cot theta. ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर से लिखते, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या Hypotenuse. होता है, बेस बाय Base by हाइपोटेनस। hypotenuse. tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। Base. cosec थीटा बस कुछ नहीं, इसका रेसिप्रोकल, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस, और बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आएंगे
रेसिप्रोकल रिलेशन में। रेसिप्रोकल मतलब साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसेक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे खुद बताओ, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या वैल्यू आएगा? 1 तो 1 आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इधर पी पी कट जाएगा, कट इधर जाएगा, एच एच कट जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सबका आएगा? 1 हो जाएगा। हाँ, सबका 1 हो जाएगा। हाँ, बस यही था। तो साइन थीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके रेसिप्रोकल से, दैट इज कोसेक थीटा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कॉस थीटा को अगर मैं इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और टेन थीटा को अगर मैं इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया बच्चों? बोलो, है ना? तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं ना, साइन थीटा को क्या कह सकते हैं? 1 बाई कॉसेक कह सकते हैं, कह सकते हैं। बात वही है, देखो डिवाइड हो गया, है ना? सर cos 1 थीटा बाई क्या कोसेक कैसे? आई सर 1 बाई कोसेक कैसे सर? कट गया अरे ना सर कोसेक। इनटू में है, देखो देखो, अरे Yes, कोसेक sir. में डिवाइड हो गया। तो अरे सर रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है ना? साइन और कोसेक बराबर नहीं ना है। साइन क्या? कोसेक का रेसिप्रोकल, तो 1 बाई ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? Yes, और sir. जब कोसेक थीटा उधर गया तो डिवाइड नहीं हो गया? डिवाइड हो कि नहीं हो गया? सिमिलरली कोसेक थीटा को बोल सकते हैं ना 1 बाई साइन, बोल सकते हैं? Yes, sir. बोल सकते हैं। हाँ, जो और बताओ cos थीटा क्या बोल सकते हैं? 1 बाई 1 बाई सेक। या फिर sec थीटा को भी बोल सकते हैं 1 बाई cos थीटा, ठीक है? और tan थीटा क्या बोल सकते हैं? 1 बाई 1 बाई कोसेक थीटा। cot 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 कोटे कोटो कोट कोट कॉट कोट कॉट। क्या कोट 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 क्या कर रहा है? कोट ठीक है, 1 बाई cot थीटा, ठीक है? दीपिका कोई डाउट? हेलो हेलो, Yes, sir. दीपिका चली गई क्या? नेटवर्क नहीं आ रहा? हाँ, तो ये रहा, ये मेरा फॉर्मूला, ठीक है बच्चों? कुछ नहीं आया, बस इसी का रूट 1 बाई तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है? रेसिप्रोकल। दोनों क्या है? रेसिप्रोकल। साइन थीटा क्या बोलेंगे? साइन थीटा क्या बोलेंगे? बिना बोर्ड देखे बताओ। 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा क्या बोलेंगे? 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा क्या बोलेंगे? 1 बाई कोट कॉट कॉट कॉट। थीटा। हाँ, कॉट COT कॉट। सर ये थीटा सर ये सर थोड़ा टंग ट्विस्टर जैसा हो जा रहा है सर। सर बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कॉसेक को सेक बोल ले रहे, लेकिन कोटो कोट फोटो नहीं है ये, सर COT कोट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है? हो जाएगा। लिखते हैं साइन, पढ़ते साइन है लेकिन लिखते ऐसा ही है, निश्चिंत है, ठीक है? साइन, ठीक है? ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। लिख लीजिए, ठीक है? सर थीटा वर्ड कहाँ से आया? थीटा वर्ड बस एंगल का नाम दे दिया है। एंगल का बहुत तरह का नाम बोलता है, थीटा बोलता है, कोई फाई बोलता है, कोई लैम्डा बोलता है, तो अलग अलग वेरिएबल मिलते जाएगा जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ते हैं। अभी के लिए आप खाली सीखो थीटा। थीटा कुछ नहीं, जनरल एंगल का नाम दे दिया, ठीक है? ये एंगल ही है, ये एंगल है, मतलब ये 10 डिग्री भी हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है। थीटा कुछ नहीं, एक एंगल है। समझ में आया? क्या है? एंगल। साइन 20 डिग्री भी हो सकता है, साइन 40 डिग्री, साइन 90 डिग्री, है ना? साइन 180 डिग्री भी हो सकता है। तो ये एंगल है, जनरल नाम। एक तो बार बार एंगल मतलब ये वेरिएबल है, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है? ये एंगल है। थीटा कहां से कहां वेरी करेगा? आप लोग को जहां से पढ़ना है 9th क्लास में, वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक होगा। थीटा क्या है? आप लोग को जहां पढ़ना है इस लेवल में, वो होगा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, बस, ठीक है? लिख लिए? यस सर। यस सर लिखिए। हाँ,
दीपिका है कि चली गई? चली गई फिर तो आगे दिक्कत हो जाएगा। चली गई, देखो तो है कि नहीं? है है सर। यस सर। सर तो रिप्लाई करो। सर बीच बीच में नहीं आवाज अच्छा ठीक है, चलो तो समझ में आ गया होगा, है ना? अब हम लोग पहला तो सीख लिए क्या, रेसिप्रोकल। अब हम लोग सीखे हैं क्वेश्चन रिलेशन। क्या ये सब हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन रिलेशन, ये देखो क्या है क्वेश्चन रिलेशन, मतलब दो चीज को डिवाइड करेंगे। दो चीज को डिवाइड करेंगे, चलो डिवाइड करते। चलो साइन थीटा को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से। साइन थीटा को डिवाइड करते हैं कॉस थीटा से। आयुष बताओ साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सर हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो Into. ऐसे इधर हो जाएगा, ये बेस यहाँ जाएगा, तो ये कट गया, है ना? ये कट गया, क्या बचा? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या बचा? बेस। परपेंडिकुलर बाय और बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? सर परपेंडिकुलर बाय बेस सर को है tan थीटा। क्या होता है? tan Tan. थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? sin थीटा बाय, अगर sin थीटा cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? tan थीटा। तो मुझे जल्दी से आईक्यू से बताओ, तो cot थीटा क्या होगा? cot थीटा क्या होगा? So cos थीटा बाय sin थीटा। हाँ, क्यों? cot थीटा क्या होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल। क्या होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, चलो खुद देख लो। cos थीटा बाय sin थीटा डिवाइड करो। cos थीटा क्या होता है भाई? बेस बाय हाइपोटेनस। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखो ये कट गया, क्या बचा? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? कुछ नहीं, cot थीटा होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो साइन को साइन बाय कॉस होगा तो क्या कहलाएगा? tan थीटा। हाँ, और कॉस बाय साइन क्या कहलाएगा? cot थीटा। कॉट थीटा। वेरी गुड, लिख लो, लिख लो, लिख लो। लिख लो। और बस 3 फॉर्मूलाज है, फिर सीधा एग्जांपल करेंगे। ये एक्सरसाइज में, ठीक है। लिख लो। अच्छा सर, हाँ, सर रिमाइंडर थ्योरम अभी तक क्या चीज? सर रिमाइंडर थ्योरम आप अभी तक हम लोग को पढ़ाए तो नहीं है? तो रिमाइंडर थ्योरम सीबीसी में है, आप लोग में नहीं है, आप लोग में 10th क्लास में होगा। ठीक है, नहीं सर, ओलंपियाड क्लास में सुमित सर हमको ओलंपियाड क्लास करवा में रहे सब थे। पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, तो रिमाइंडर थ्योरम आप लोग का जो सिलेबस है वो 10th में है, और मिस है 9th 10th में पढ़ेंगे आप लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों। ठीक है, चलो अभी तक क्या क्या पढ़े रिवाइज करते हैं। चलो बताओ आयुष, साइन थीटा क्या होता है? सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल का ऑपोजिट। अपोजिट। हाइपोटेनस तो 90 डिग्री का अपोजिट होता है। ठीक है, cos थीटा क्या होता है? सर बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या कहलाता है? एंगल का एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट। यस सर। और लास्ट में है tan थीटा, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसके रेसिप्रोकल में आओ, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? सर परपेंडिकुलर बाय बेस सर, सर नीचे नीचे tan। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? बताओ सर साहिल। सर साहिल cosec साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक क्या? हाइपोटेनस बाय ये परपेंडिकुलर। अच्छा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाँ, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec सर theta सेक। हाइपोटेनस बाय बेस। हाँ, और tan थीटा का रेसिप्रोकल सर cot cot theta cot थीटा base by by perpendicular परपेंडिकुलर। b by p। परपेंडिकुलर और बेस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर जो होता है ना, परपेंडिकुलर जो होता है ना, वो होता है एंगल का ऑपोजिट होता है। हाँ एंगल का अपोजिट, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। यस अपोजिट ऑफ एंगल लिखते हैं, अपोजिट ऑफ एंगल। एंगल। और बेस एंगल क्या सर होता है?
बेस सर क्या बेस होता होता है? है एडजेसेंट होता है Adjacent side of angle. एडजेसेंट Adjacent side of angle। एंगल। ये हो गया मेरा रिलेशन। ठीक है, याद भूलने का जरूरत ही नहीं, कभी नहीं भूलोगे। क्लास के बाद बोल दो भूल जाता कि सर भूल जाते कौन कौन क्या है। सबसे पहला यही एंगल बनाते हैं। सबसे पहला देखो 1/2 क्या होगा? 1/2 बोलो। sin थीटा। Sin theta. सर साइन sin थीटा। 3/2 cos cos थीटा। और 1/3 tan थीटा। tan Tan थीटा। theta. हाँ, तो फिर मेरे ख्याल से अगर डायग्राम क्लियर है तो कभी भी रटने की जरूरत नहीं है। तो बहुत लोग क्या करता, हम लोग समय में रटवाता था ऐसे, देखो ऐसे ऐसे बोलता था, ऐसे बोलता था। तो पी 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 क्या बोलता था? एच एच पी, ये वाला ऐसे रटवाता था। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, लो बच्चा रटो। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रटने की जरूरत है ये पंडित हरि प्रसाद ये सब क्या है सर? कुछ नहीं। तो ऐसे लोग भूल जाता है ना, P/H है कि B/H है, कैसे भूल जाता है। तो रटवा दो ऐसे, ऐसे याद करो। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसे करके बोलता था ना। तो ये देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया sin थीटा। फिर सेकंड वाला बेस बाय हाइपोटेनस हो गया cos थीटा। फिर परपेंडिकुलर बेस हो गया tan थीटा। ऐसे रटवाता था। तो ऐसे रटने की जरूरत है? रटने की जरूरत है नहीं है। हम लोग समय रटवाता था उतना, ऐसे टीचर के अंदर वो नहीं होता। गांव में ऐसे ही रटवाता था। अब वो कैसे याद करना है? एंगल, ये वाला डायग्राम से। पहला ये है, ठीक है, ये है साइन। सेकंड क्या है? कॉस। थर्ड क्या है? tan। बच्चों क्लियर? यस Yes, सर। sir. हाँ, कोई भी ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। P/H ये है, जैसे रटने की जरूरत नहीं है। पहला है ऐसे डायग्राम अगर क्लियर है, सेकंड है ये, थर्ड है ये। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा tan है। बाकी तीन क्या है इसका रेसिप्रोकल। तो पहला अगर साइन ये है तो कॉस सेक क्या होगा? ये अगर कॉस है तो सेक क्या होगा? ये अगर tan है तो ये क्या होगा? Cot. बच्चों बोलो बोलो हाना। Yes, sir. यस डाउट है? No, sir. तो आप लोग को याद करने की जरूरत ऐसे बिल्कुल नहीं। ये मैं बता रहा था, गांव में ऐसे याद कर रहा था। ठीक है, सेकंड हम लोग क्या पढ़े? सेकंड हम लोग क्या पढ़े? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रिलेशन आसान है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1. सर 1/cosec। हाँ, 1/cosec वही बोल सकते हैं। ठीक है, थीटा। हाँ cosec थीटा। फिर cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? sec थीटा। मतलब cos को अगर sec से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? cot थीटा। 1/cot tan थीटा। थीटा into cot थीटा 1 है, या फिर हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 1/cot थीटा। सिमिलरली इसका उल्टा ही बोल सकते हैं। cosec थीटा को क्या बोल सकते हैं? 1/sin थीटा, है ना। रेसिप्रोकल है। विदाउट विदाउट No, sir. sec थीटा क्या बोल सकते हैं? 1/cos थीटा। और cot थीटा क्या बोल सकते हैं? 1/tan थीटा। कोई Tan दिक्कत? theta. No, sir. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नो सर। No, sir. हाँ, ये भी हो गया क्लियर। थर्ड क्या पढ़े थे हम लोग? थर्ड पढ़े थे हम लोग क्वेश्चन रिलेशन। क्वेश्चन मतलब sin थीटा बाय cos थीटा। दो को डिवाइड करो। sin थीटा बाय cos थीटा क्या आया था? tan थीटा। Theta. क्या आया था? sin थीटा बाय cos थीटा क्या आया था? tan थीटा। tan थीटा। और इसका रेसिप्रोकल दैट इज cos थीटा बाय sin थीटा क्या आया था? tan थीटा। हैं? सर Cot theta. cot थीटा। cot थीटा। ठीक है, tan क्या होता है? sin बाय cos। cot क्या होता है? cos बाय sin। ठीक है, ये हो गया मेरा ये। अब लास्ट है, वो है स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन, ये बस 3 फॉर्मूला इसमें है, बस खत्म। ठीक है, स्क्वायर रिलेशन देख लो क्या होगा। मतलब दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लोग स्क्वायर करेंगे। चलो सबसे पहले स्क्वायर करो। चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सुना है कभी? चलो निकालते हैं हम लोग खुद से। बताओ बच्चों, साइन स्क्वायर, साइन थीटा का वैल्यू। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है?
देखो इसको पढ़ते ऐसे है ना, इसका ये देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर करेगा ना, तो वही बात हुआ, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं है, साइन थीटा का होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं है, साइन थीटा क्या है, होल स्क्वायर है। कोई डाउट बच्चों? नो सर। चलो, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? P by H. परपेंडिकुलर बाय, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। चलो स्क्वायर खोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लोगे, हाइपोटेनस स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर हाइपोटेनस होगा, और यहाँ क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, हाँ तो ध्यान से देखिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम बता दो, पाइथागोरस थ्योरम बता दो ये सर इसमें। थ्योरम बन गया सर, वही कह रहे हैं। H square h square plus b square p square plus b square। p square. तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग एच स्क्वायर ले सकते हैं ना, है ना। और ये कट गया, कितना वैल्यू आया, 1। कितना वैल्यू आया, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, ठीक है बच्चों? यस ठीक है, सर, प्रूफ कर दिए। हाँ क्या किए, बोलो। स्क्वायर रिलेशन हुआ। हाँ रिलैक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ठीक है, चलो पहला हो गया, लिखिए इसको, लिखिए इसको, लिखिए लिखिए, लिखो लिखो। सर सेंटर कब खुलेगा सर? सेंटर देखो जुलाई में खुल जाएगा मेरे ख्याल से। हैं? हाँ जुलाई? हाँ, सर वहाँ तो सर मतलब सर क्वारंटाइन सेंटर खुला है ना सर, दिगवाड़ी तरफ। क्वारंटाइन सेंटर खुला है। अब बहुत डर लग रहा है सर जाने में, सर नहीं जा पाएंगे अब। देखेंगे, देखो देखो, कोई दिक्कत नहीं। घर में आपका कोई बुजुर्ग आदमी है, दादा दादी करके है कोई? नहीं सर, ओनली फादर मदर मी एंड माय सिस्टर। ओह वेरी गुड। सिस्टर विच क्लास? सर 12 मतलब एग्जाम दे दिया, कॉमर्स ली थी। ओके ओके, चलिए ठीक, लिख लिए? यस सर। वेरी गुड, Yes. लिख लिए? करिए सर। प्लस कॉस इक्वल टू 1। दूसरा रिलेशन ये है, आप लोग खुद प्रूफ कर लोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है मेरा, ठीक है। और तीसरा रिलेशन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, चलो हम सेकंड वाला प्रूफ करते हैं, सेकंड वाला प्रूफ करते हैं, थर्ड वाला आप लोग खुद करना, ठीक है। बताओ, राइट हैंड साइड क्या है मेरा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चलो 1 है ही, tan थीटा क्या होता है बच्चों, बताओ? सर p by b। हाँ, परपेंडिकुलर बाय बेस, उसका क्या है, स्क्वायर है। चलो स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम लो तो बी स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्या होगा, बी b स्क्वायर। इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। कोई डाउट, कोई डाउट? नो सर। अब मुझे बताओ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, सर इक्वल्स टू h स्क्वायर। एच स्क्वायर, वेरी गुड, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो हम इसको बोल सकते हैं ना, एच बाय बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, क्या हो गया, होल स्क्वायर। और एच बाय बी क्या होता है, एच बाय बी क्या होता है, एच बाय बी, देखो उल्टा कर रहा है, पहला था ये साइन थीटा, दूसरा क्या था ये कॉस थीटा,
तो b बाय h होता है cos, h बाय b क्या होगा? sec theta. sec थीटा, और ये sec थीटा क्या है? स्क्वायर है। मेरा प्रूफ हो गया बच्चों? हो गया ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आप खुद से ये प्रूफ कर लोगे? कर लोगे? यस सर, रुकिए यस सर कर रहे हैं। हाँ कर लो, अभी करो तो, अभी करो तो। प्रूफ हुआ? देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में ये लेना, ऐसे ही जैसे हमने ये प्रूफ किया, एलसीएम एलसीएम लेके करना। प्रूफ करो तो, चलो साहिल करो अभी। साहिल, ठीक है। बस इतना ही फॉर्मूलाज है अभी पूरे, मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर में, मतलब पांचों का पांचों एक्सरसाइज में इतना फॉर्मूला, और एक और 3 सेट ऑफ फॉर्मूला है, वो भी बहुत आसान मतलब 3 फॉर्मूलाज है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। और एक लास्ट होगा कि जो थीटा है ना, एक पर्टिकुलर एंगल के लिए वैल्यू याद करेंगे, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद करेंगे, है ना, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू याद करेंगे, साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद करेंगे, लेकिन बाद में। अभी बस इतना ही फॉर्मूलाज है मेरे ख्याल से। हम लोग टेस्ट हो गया। हो गया, हम लोग 60% फॉर्मूला कर लिए हैं आज ही के दिन। 60% फॉर्मूला हो गया है, 60-70% फॉर्मूला हो गया है, ठीक है यस बच्चों? सर आ गया सर, यस सर आ आ गया। गया? नहीं आया? यस सर, साहिल आया? आगे सर। सर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर इक्वल्स टू h बाय p का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले रेशियो पढ़े, रिलेशन। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस साइन, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक है। Cot, उसके बाद क्या पढ़े? अगर साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 1। कॉट 1 को सेक से मल्टीप्लाई करेंगे 1। टेन 1 को कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे 1। 1 फिर क्या पढ़े? साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा बोलो। सर क्या सर? साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan theta. tan थीटा, और सिमिलरली कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा, ठीक है। cot थीटा। और Cot थीटा। ये हो गया। और लास्ट में स्क्वायर रिलेशन पढ़े। स्क्वायर रिलेशन में 3 फॉर्मूला पढ़े। पहला क्या पढ़े? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा पढ़े 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। हाँ, इस तरह से हमारा 70% फॉर्मूलाज हो गया। इतना अगर हो गया तो फॉर्मूलाज हो गया, ठीक है। तो आज के लिए, क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चों, यस सर। ठीक है। आज हम फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकंड क्लास करेंगे, फिर उसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके।